यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी करने वालों को बुलाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजा, जो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोषबलि देना। तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोषबलि दें? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नाश करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे? जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया, और क्या वे चले न गए? सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गायें लो जो सुए तले न आई हों, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और साने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोषबलि की रीति से दोगे उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए। और देखते रहना, यदि वो अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले, तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं, तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं, परंतु संयोग ही से हुई। उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गायें लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया। और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशमेश को सीधा मार्ग लिया, वे सड़क ही सड़क बम्बाती हुई चली गईं, और न दाहिने मुड़ी और न बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश के सिवाने तक गए। और बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से आनंदित हुए। और गाड़ी यहोशू नाम एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होमबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया। और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। ये देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियां जो पलिश्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोषबलि करके दे दी थी, उनमें से एक तो अशदोद की ओर से, एक अज्जा, एक अश्क्लोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वो सोने के चूहे, क्या शहरपनाह वाले नगर, क्या बिना शहरपनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक धरा गया था, वहां पलिश्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वो पत्थर तो आज तक बेतशेमेशी यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए? तब उन्होंने किर्यातयारीम के निवासियों के पास यों कहने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ।